लड़की का नाम था सुषमा, सुषमा मिश्रा। सुषमा अपने माँ बाप के साथ कई बार हमारे पास आती थी, नमस्कार करती थी। काफी अच्छी लड़की थी, खूबसूरत भी थी, बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। शादी नहीं हुई थी और इसीलिए शायद वो मंदिर में बार बार आते थे। माता पिता जब आते थे तो वो भी यही बोलते थे, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए बेटी की शादी हो जाए। सुषमा आती थी तब भी यही कहती थी, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। हम बार बार उसको कहते थे, भगवान की उपासना चालू रखो और भगवान कृपा अवश्य करेंगे। कई पति प्राप्ति के उपाय भी हमने सुषमा को बताया और सुषमा ने किया भी था। अब किया था या नहीं किया था वो तो हम नहीं जानते, लेकिन किया होगा ऐसा हम मान लेते। एक बार मिश्राइन दोनों आए और लड़की की कुंडली लेकर के आए। बोले, गुरुजी अभी तक तो हमको ऐसा लगता था कि लड़की पढ़ी लिखी होशियार है, अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, पैसा भी अच्छा कमाती है, कोई न कोई लड़का ढूंढ लेगी, इसलिए हम भी शांत बैठे हुए थे। लेकिन आज लड़की को जब एकदम मूडलेस देखा और उसने अपनी मम्मी को बताया कि एक लड़के से मैं शादी करने वाली थी, उसने मना कर दिया, तो कृपया आप इसकी कुंडली का अध्ययन करो और इसको बताओ इस शादी में क्या विघ्न है, क्या उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र 38 साल हो गई है। अब एक्सपायरी डेट है, कुछ करिए गुरुदेव। मैंने कहा ठीक। तीनों आए थे, सुषमा भी थी, माता पिता भी थे। हमने कुंडली का अध्ययन शुरू किया और अध्ययन करने के बाद हमने उनके माता पिता से कहा, आप मंदिर में बैठो, सुषमा की ज्योतिष मैं सुषमा को बताऊंगा। बोले ठीक है गुरुदेव। हमने सुषमा से कहना शुरू किया, ये देख बेटा, तेरे मस्तक में सूर्य शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। इसी शुक्र की वजह से तुम इतना पढ़ाई पढ़ी है, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में ऐसा है कि तुम कई लड़कों को प्यार कर लिया है। थोड़े दिन तुम्हारा प्यार चलता है, फिर वो लड़का गायब हो जाता है और तुम भी क्षणिक दुखी होती है, उसके बाद दूसरे लड़के से प्यार करना शुरू कर देती है। बोले हाँ गुरुजी, ऐसा ही है, लेकिन अब मेरी उम्र 38 साल की हो गई है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए, मिल तो गया था लेकिन उसने भी मना कर दिया। लेकिन अब जो लड़का मिले, भले माँ बाप ढूंढे या कोई मेरे जीवन में प्यार से आए, तो मैं उसके साथ शादी करके अपना शेष जीवन बिताना चाहती हूं। दुनिया के सारे रंग ढंग मैंने देख लिए हैं, पैसा भी खूब कमा लिया है, कहीं कोई कमी नहीं है, जीवन साथी की कमी है। अगर देख, सूर्य और शुक्र तो यहां अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन राहु और शनि जो पति भुवन में बैठे हैं, वो कोई भी पुरुष का सुख तुम्हें लंबा नहीं दिखाता है। तो गुरुजी क्या करें? हमने कहा देखो,
सूर्य शुक्र है और केतु है मस्तक में, राहु और शनि साथ में बैठे हैं पति भुवन में, लेकिन भाग्य स्थान में शनि की दृष्टि पड़ती है, और जहां शनि की दृष्टि पड़ती है वहां भाग्य नष्ट हो जाता है। एक ही ग्रह है जो तुमको जीवन में सुख दे सकता है। बोले गुरुजी कौन सा ग्रह है? हमने कहा देखो, सूर्य और शुक्र जो बैठे हैं और उसके साथ जो केतु बैठा है, तो केतु और सूर्य का हो गया ग्रहण योग, और सूर्य चंद्र का हो गया, सूर्य और शुक्र का हो गया दुष्ट दोष। तो हमें सूर्य को बलशाली बनाना पड़ेगा, शुक्र को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, और शनि राहु का जो श्रापित दोष है उसका निवारण करना पड़ेगा। और तुम्हें भगवान शिव की उपासना करना पड़ेगा, तब जाके 3 महीने में पूरी जिंदगी के लिए बहुत ही सुंदर लड़का तुमको मिल जाएगा। लेकिन आनाकानी मत करना। लड़का विधुर भी हो सकता है, लड़का डिवोर्सी भी हो सकता है, शायद एक आध बच्चा भी उसको हो, स्वीकार कर लेना, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी। और हमारे कथनानुसार सारी उपासनाएं शुरू की। सुधा बहुत ही भक्ति भाव से प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिव की उपासना करती थी, और हमने उनके पिताजी के हाथों से इस लड़की की सारी विधि विधान कर दिया। परिणाम 6 महीने में आया। उनके समाज का ही एक लड़का मिल गया, विधुर था, पत्नी एक एक्सीडेंट में या कोई रोग में चली गई थी। मिश्रा जी को पता चला, मिश्रा जी वहां गए, लड़की लड़का को मिलाया गया, दोनों के गुण धर्म मिल गए, शादी हो गई और लोग सुखी हैं। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।